आपका स्वागत है एलकेओ टेक्निकल मैथ्स में। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिए और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अब यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने इंडिकेटर के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया था, तो देखिए इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये कई सारे इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। It shows different color at different concentration of H ions in the solution। ये किसी भी विलयन में सोल्यूशन में H आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कलर देता है। अब H आयन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, pH वैल्यू। ठीक है, अब देखिए pH का मतलब क्या होता है, pH का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम लोग pH के बारे में ही पढ़ेंगे। तो pH का मतलब होता है प्यारे बच्चों पावर ऑफ H आयन, मतलब H आयन का पावर या उसी का कंसंट्रेशन कह सकते हो आप। ठीक, तो प्यारे बच्चों pH वैल्यू को ही देख के हम लोग जज करेंगे कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो देखिए pH वैल्यू 0 से 14 तक का होता है। इसमें अगर pH वैल्यू 7 हो जाता है तो उस समय ये न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना बेसिक प्रॉपर्टी। अगर हम 7 से देखिए लेफ़्ट साइड जाते हैं तो उस समय क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। और अगर हम 7 से राइट साइड जाते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। H आयन के कंसंट्रेशन की बात करें तो 0 से 14 की तरफ आप जाओगे तो H आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा। और अगर आप 14 से 0 की तरफ आते हो तो OH आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या होता है और pH वैल्यू क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं यूज आर इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में pH का यूज कहाँ होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो देखिए पहला पॉइंट है आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो बॉडी होती है इसकी pH वैल्यू क्या होती है 7 से लेकर 7.8 तक। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी अनहेल्दी फील करती है, मतलब हेल्दी नहीं होती हमारी बॉडी। ठीक है, मतलब स्वस्थ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखिए pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। मतलब अगर जो बारिश होती है उसका जो pH वैल्यू अगर हम देखें तो 5.6 से अगर कम है तो उसी को हम लोग एसिडिक रेन बोलते हैं कि एसिडिक वर्षा हुई। ठीक है, अब तो देखिए डिजिटल आ गया pH वैल्यू को मापने के लिए। जैसे डिजिटल थर्मामीटर होता है वैसे ही होता है RO का, जैसे मापते हैं कि कितना pH है हम लोग जो पानी पीते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अब गैजेट्स आ गए हैं जिससे हम लोग pH वैल्यू आसानी से माप सकते हैं। तो देखिए अब तीसरा पॉइंट है आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl। मतलब हमारा जो पेट होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता रहता है, HCl। जो हमारे भोजन जाते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस होता है पेट में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो मतलब हमारे पेट का जो pH वैल्यू होता है स्टोमक में वो क्या होता है 1 से लेकर 1.2 के बीच में होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो देखिए अब चौथा पॉइंट है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। अगर हमारे मुंह में जो माउथ है उसका अगर pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो जो हमारे दांत होंगे वो गलने लगेंगे धीरे धीरे, समझ रहे हो ना। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टाइम ब्रश करेंगे तब इससे बचा जा सकता है कि दांत ना गले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। मतलब ये प्लांट जो होते हैं भी अलग अलग तरह के pH वैल्यू की इनकी आवश्यकता होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। ऐसे लास्ट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। एनिमल के द्वारा आपको सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, मतलब खुद से बचना चाहिए। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि ये जो मधुमक्खी होती हैं डंक अगर मार देती हैं तो स्वेलिंग आ जाता है और दर्द भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो उनका डंक होता है वो अंदर रह जाता है जिसमें से मेथेनोइक एसिड निकलता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और दर्द होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हैं आप NaCl जो हमारे किचन में यूज होता है, और CaCl क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी क्या है, सॉल्ट है। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। जो साधारण नमक होते हैं उससे केमिकल कैसे बनता है। देखिए पहला केमिकल क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं हम। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। जब NaCl को एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, वाटर से
रिएक्ट कराते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तब क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए इतना। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है। पहला यूज क्या है इसका, इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसका यूज सोप और डिटर्जेंट में होता है। ठीक है, इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है। इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को रिफाइन करने में भी इसका यूज होता है। इट यूज इन PVC मैन्युफैक्चर, ठीक है, PVC मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है। और आल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जैसे कोई पौधे हों और किसी चीज़ में जैसे कीटाणु लग जाते हैं उसके लिए दवा आती है, उसमें इसका यूज होता है। चलिए अब दूसरा केमिकल क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, जिसे हम लोग बिरंजक चूड़ भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी होता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम। मतलब ड्राई स्लैक्ट लाइम का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ जब क्लोरीन को हम लोग मिलाते हैं, उसको पास कराते हैं, तो क्या बनता है, CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, मतलब उसमें हम लोग Cl2 मिलाते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या बन रहा है, CaOCl2 बिरंजक चूड़ बन रहा है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है। पहला यूज है ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्री, जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है उसमें कॉटन और लिनन को साफ करने में होता है। दूसरा है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, जो पेपर बनते हैं जिस फैक्ट्री में, वहाँ पे उसको लकड़ी जो होता है उसको साफ़ करने में इसका यूज होता है। तीसरा यूज कहाँ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। और चौथा यूज है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उसमें इन्फेक्शन ना हो, कीटाणु ना हो, उसको साफ़ करने में होता है। ठीक है ना। अब देखिए थर्ड वाला है बेकिंग सोडा, NaHCO3, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, खाने का सोडा होता है। ये कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, इसका रिएक्शन देख लीजिए। NaCl जब सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH4 का जब एक साथ रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, और क्या मिलता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा मिलता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है इट इज़ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और लंबे समय तक चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी है व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, खाने बनाते समय इसको जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, देखिए NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसको जब हीट किया जा रहा है तो बन रहा है सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसके यूज। इसका पहला है यूज में एन इंग्रेडिएंट एंटासिड। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमको एसिडिटी ज़्यादा हम लोग को हो जाती है तो इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इनो प्रेफर करते हैं उसमें भी ये मिला होता है। दूसरा होता है यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिला के क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। अब देखिए यूज ऑफ बेकिंग पाउडर का यूज का हम लोग करते हैं, जैसे ब्रेड हुआ और केक हुआ, इसको फुलाने में और इसको सॉफ्ट रखने में। ठीक है ना। देखिए फोर्थ वाला है वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला Na2CO3 × 10H2O, मतलब इसमें क्या होता है, इसका रासायनिक नाम अगर बोलें तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, इसमें 10H2O होते हैं। ठीक है, कैसे बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, मतलब ये रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, मतलब सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। देखिए अब इसका यूज कैसे करते हैं। इसका यूज होता है पहला इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मतलब ग्लास जो बनते हैं उसमें उसको साफ़ करने के लिए, और सोप जैसे साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ, इस सब में भी पड़ता है, और पेपर इंडस्ट्री में भी पड़ता है। ठीक है। अब दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है, उसको बनाने में इसका यूज होता है। तीसरा है क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, हमारे घरों में जो सफाई के कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सफाई करते हैं, उसमें इसका यूज होता है। और चौथा होता है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जो हमारे वाटर होते हैं, पानी होते हैं, उसकी कठोरता को दूर करने में भी इसका यूज होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग 5वें नंबर पे पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ इसका अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, और इसका हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ½ आधा को हम क्या बोलते हैं, हेमी बोलते हैं, जैसे हम हेमी स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसे हेमी हाइड्रेट बोलते हैं। देखिए अब ये बनता कैसे है,
व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम मतलब CaSO4 इंटू 2H2, जिप्सम का फार्मूला होता है। व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, या उसी को हम 373 केल्विन भी कह सकते हैं, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP। तो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है, ठीक है, मतलब निकालता है, उसके बाद क्या बनता है, POP, ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसका नेक्स्ट जो लाइन दिख रहा है आपको, इट इज ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज इन जिप्सम। मतलब POP को हम फिर से, अगर एक तरह का वाइट पाउडर होता है, हमारे घरों में भी बहुत यूज होता है POP का, ठीक है, तो ये वाइट पाउडर को जो हम फिर से वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में ऑलरेडी फिर से चेंज हो जाता है। जैसे देख लीजिए रिएक्शन हो रहा है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये रिएक्शन कर रहा है 1/2 H2O, मतलब 1.5 H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो बात समझ गए होंगे आप। इसका यूज कहाँ पे होता है, देखिए डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, जैसे हड्डियाँ टूट जाती हैं, प्लास्टर होता है ना इसी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे दूसरा है फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल, ये सब बनाने में। और तीसरा है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, कोई सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर यहीं पे पूरा कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर। अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।